कंस ने उनका स्वागत किया, आइए भगवान पधारिए। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? 11 वर्ष में प्रवेश कर गया है कृष्ण। कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन के राक्षसों को भेजता हूं उन्हें मारने को, लेकिन जाते ही हैं मारने को और समाचार मिलता है कि स्वयं मर गए। नारद जी बोले, कहिए क्या आ गया है? बोले, भगवान शिव ने जो धनुष तुम्हें दिया है वो धनुष से यज्ञ का आयोजन करो, आसपास ग्रामीण अंचलों के प्रेमियों को आमंत्रित करो, कृष्ण बलराम के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन करो, दोनों भाइयों को इस मेले में बुला लो। अक्रूर जी कृष्ण के काका हैं, उन्हें इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करो। अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेने जाएंगे, जब लेकर आएंगे, दोनों भाई मेला देखने में लगे रहेंगे। दोनों को धोखे से मार देना। कन्हैया ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो यह पूर्ण हो जाएगा। इधर नारद जी जाकर कह दिया भगवान कृष्ण को कि अब कंस को मारो। इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुलाया, बड़े ही सनी श्रीमान अक्रूर जी। बोलिए, कैसे बुलाया राजन? कंस ने कहा, देखिए अक्रूर जी, मैं छुपाना तो कुछ नहीं चाहता, आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर आपको एक कार्य करना है। आनंद कुंदुम्बी वासुदेव जी के जो 2 पुत्र हैं कृष्ण बलराम, दोनों पुत्रों को मथुरा लेकर आना है। अक्रूर जी ने सोचा, इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को मारने की भावना कैसे जगी? अक्रूर जी बोले, क्या करोगे तुम कृष्ण बलराम को बुलाकर? कौन सा प्रिय कार्य करना चाहते हो? कंस ने कहा, आप तो जानते ही हैं आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी 30-32 वर्ष पहले देवकी के विवाह के समय। देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र, आपको मालूम है। बलराम दोनों भाई आएंगे मथुरा की शोभा देखने के लिए और धोखे से मैं उन दोनों को मार दूंगा। इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। महाराज अक्रूर जी ने सोचा, ये मानव की सबसे बड़ी भांति है कि सोचता कुछ है और करता कुछ नहीं। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये विचार मन में आते हैं। रात्रि भर बैठकर अक्रूर जी ने कंस को समझाया, लेकिन कंस कहता है, भाषण मत सुनाइए, सिर्फ इतना बता दो कि कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं। यदि नहीं जाओगे तो मेरे विचारों से आप परिचित हो। अक्रूर ने सोचा, बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं गया तो मुझे मार डालेगा। रथ सजाया और प्रातः काल रथ का मुंह वृंदावन की ओर कर दिया। अक्रूर जी जिस रथ पर बैठकर जा रहे हैं उसमें वृंदावन या नंदगांव पहुंचने से ज्यादा समय नहीं लगता। अक्रूर जी की समाधि लग गई। अक्रूर जी मन में विचार करें, ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया, ऐसा कौन सा सत्कर्म मैंने किया जो केशव का मैं दर्शन करने जा रहा हूं। अब महाराज अक्रूर जी भाव विलय हो रहे हैं। पहली बार उनके चरणों को प्रणाम करूंगा। महात्मा अक्रूर जी जैसे ही पहुंचे, आज पहली बार उनके चरणों की ओर प्रणाम करने दौड़े तो कन्हैया ने स्वयं प्रणाम किया और बोले, आप तो हमारे पूज्य काका जी, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, तुम्हारा ये नाटक ही तो विचित्र है लाला, लेकिन मैं
यहाँ क्यों आया हूं ये बताना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कन्हैया ने कहा कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है। काका जी, आप मेरी ब्रिजवासी सखाओं को ये बात कभी मत बताना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, नहीं तो ये ब्रिजवासी हमें जाने नहीं देंगे। कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। ये नंद यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया। उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा कहिए कैसे आना हुआ। अक्रूर जी बोले कृष्ण बलराम को लेने आया हूं, कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ है, आसपास के अंचल के लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें लेने आया। मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी, उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को लेने जाने की बात सुनी, उनके हाथ से ग्रास छूट गया। रोती हुई बोली अरे मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो ले लो, लेकिन कन्हैया को अपनी आंखों से मैं दूर नहीं कर सकती। सुनो देवी, नंद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं पैदल प्रस्थान कर जाता हूं। रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे, 2-3 दिन मथुरा घूमकर वापस ले आएंगे। सारे ब्रज मंडल में समाचार फैल गया कि प्रातः काल कन्हैया चले जाएंगे। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों कृष्ण गोपियां महल में खड़ी हो गई, महल के द्वार पर खड़ी हो गई। कृष्ण के मित्र और बाबा तो पैदल ही प्रस्थान कर गए। अर्धरात्रि का समय था। मेरे कन्हैया ने देखा पलंग में मां यशोदा नहीं है। मां को आवाज लगाई, मां तू कहां है, क्या बात है? जाकर देखा तो मां खंबे से सिर लगाए खड़ी है। प्रातः 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त है। मैया की गोद में बैठकर मेरे कन्हैया है मैया के आंसुओं को पूछकर कहा मैया काहे को रोती हो? मैया कहने लगी लाला मैं सोचूं कल तू मथुरा चलो जावेगो, तेरे बिना एक पल भी जीना व्यतीत नहीं है। मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला गया, मेरे गोपाल ने नजर डालकर देखी तो हजारों गोपियां द्वार पर खड़ी हैं। किशोरी राधा है, अक्रूर जी रथ को सजा रहे थे। कन्हैया बलराम को साथ लेकर रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्र आंसू झरने लगे। गोपाल से हाथ जोड़कर बोली लाला हम जानती नहीं, हम जान दे देंगे लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। कैसे सोच लिया कि आप हमें छोड़कर जाएंगे? गोपियों ने कहा अरे अक्रूर जी हमें तो लगता है विधाता ने आपको अक्रूर का नाम दिया क्यों? क्रूर है, कृष्ण बलराम हमारे प्राण हैं, हमारी आंखों से दूर ले जाना आपकी गलत बात है। एक गोपी ने कहा ये तो चल दिए। दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गई। लाला हम आपको नहीं जाने देंगे और जाना है तो हमारे ऊपर से होकर रथ को निकाल दो फिर चले जाओ, ऐसे नहीं जा सकता।
मेरे गोविंद रथ से नीचे उतर कर आए, गोपियों को प्रणाम किया। देवियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से अरुण नहीं, उऋण नहीं हो सकता। किशोरी जी, आप तो सब जानती हैं, यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर रवाना होने लगे, मां यशोदा महल से दौड़कर आई। अरे नेक रथ को रोको। मैया दौड़ती गिरती आ रही है। कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े, मैया के अंग से लिपट गए। क्या बात है मैया? मैया ने प्रेम आंसू से लाला के सिर को भिगो दिया। रोते हुए कहा, बेटा मोको आज पता चलो कि तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो देवकी को नंदन है, तुम तो वासुदेव नंदन है। मेरा क्या अधिकार है तुम्हें रोकने का? लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुझसे विनती करना चाहती है। कन्हैया बोले, कहो मैया, क्या बात? मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूं लाला, तो को कभी प्यार ना दियो। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले तो को ओखल से मान दियो। तू जब की मथुरा में या बैठो बैठो सोचेगो कि कैसी मां यशोदा है। एक मिट्टी की मटकी जैसी मेरी औकात नहीं, एक मटकी के बदले मुझे बांध दिया। ये बात कभी याद मत करना कन्हैया। कृष्ण बलराम दोनों मां के चरणों में गिर गए, हिचकियां भर भर के रो पड़े। गोपाल बोले कि दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूं मैया, परंतु तुम्हारा जो बंधन है उसको मैं नहीं भूल सकता। मन में सोचा, जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल और केवल मां यशोदा के प्रेम में। बार बार मैया को प्रणाम किया, ब्रिज को वंदन किया कन्हैया ने। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ की धूल उड़ती रही, टकटकी लगाकर रथ को देखकर सभी गोपियां कहने लगी, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। यहाँ साचो तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मोहे दुनिया वालों से क्या नाम रे, ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ बनवारी जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। काम रे
दर्शन तेरा जिस दिन पाओ हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योति जगाए। ओ मेरी बात पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे। मोरे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे। मोरे दुनिया वालों से टकटकी लगाकर रथ की ओर देखती है, शायद लाला को हमारी याद आ जाए। जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए, ब्रज की गोपियों ने मथुरा जाकर माखन बेचना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे जाने से हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता, किसी प्रकार का व्यवधान होता है, ऐसा हम नहीं करेंगे। ब्रज मंडल में इस विवेक को देखकर अकुर जी का हृदय विदित हो गया। कृष्ण के मित्रों नंद बाबा मथुरा के पास यमुना बाग में रुके हुए हैं। कृष्ण बलराम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। कन्हैया बोले, बाबा मथुरा नगरी दूर से तो बड़ी अच्छी दिख रही है। अकुर जी बोले, ये सुंदर सुंदर अटकलियां दिख रही है ना, इन अटकलियों के बीच में मेरी एक कुटिया है। मेरा मत है कि रात्रि विश्राम आप वहां करें। कन्हैया बोले, अभी तो हम किसी के घर जाने के लिए बाध्य नहीं है, मुझे क्षमा करें, समय मिलने पर प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर संत अक्रूर जी को विदा कर दिया। कंस ने सारी मथुरा नगरी की सजावट का आदेश कर दिया। लोगों को निर्देश कर दिया कि मार्ग में कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं करे। लेकिन मथुरावासी तो कितने वर्षों से आस लगाए बैठे। जीवन में आस करनी है तो गोविंद से मिलने की करो। संसार से आशाएं व्यर्थ है। जीवन में जो भी करो परमात्मा को जोड़कर करो। अभिमान करना बुरी बात है। क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। क्रोध करना है तो गोविंद से करो। ब्रिजवासियों को क्रोध आता है तो कन्हैया के गाल पर गुलछा मारकर घोड़ा बनकर बैठ जाते हैं। मां यशोदा जिसने कन्हैया को बड़े लाड प्यार से पाला, कन्हैया को मां की याद आती है। कन्हैया अपने सखाओं से कहते हैं कि आपको पता है ये जो ब्रिजवासी है वो मुझसे कितना स्नेह प्रेम करते हैं। मेरी मां मुझसे इतना स्नेह करती थी। अगर कहीं भी ऐसा लगता जरा सी भी मुझे मैं कहीं गिर जाता तो मेरी मां भाग कर आ जाती, सारा काज छोड़कर आ जाती। मां के हृदय में पुत्र के लिए इतना बड़ा प्रेम स्नेह होता है। लेकिन महाराज आजकल के कलयुग के पुत्र हैं, वो मां को वृद्ध आश्रम में भेजते हैं। मां बाप की सेवा बहुत कम हो रही है इस कलयुग में। हमेशा इस धरती पर जीवित नहीं रहेंगे। आपको अगर एकांत में रहना है आप रहिए, लेकिन समय आएगा तब रहिए। अगर बुजुर्गों को हमने आज ही छोड़ दिया, अलग रहने लग गए, तो आप याद रखना आपके बेटे भी आपको साथ में नहीं रखेंगे। ये मां
जो 9 वर्ष तक बालक को अपने पेट में रखती है कितना तकलीफ पाती है। और उस मां को ये नहीं कहा कि पत्नी को दूर रखो, पत्नी लक्ष्मी है, लेकिन मां बाप की कदर बहुत जरूरी है। जिसने मां बाप की कदर नहीं की है महाराज, अंत समय में चाहे कभी भी हो, उसे निश्चित तकलीफ आनी है। क्योंकि कलयुग के साक्षात देवता है तो सूर्य, चंद्र और माता पिता है जो दिखते देवता है। क्या हो गया अगर आपको सासू जी ने गाल निकाल दी, सासू जी ने 2 बात कह दी, कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे अपनी मां है वैसे ही अपनी सासू को अपनी मां मानो। लेकिन सज्जनों, आज का ये समय नहीं है। आज वृद्धाश्रम में भीड़ होने लग गई है। इतने बड़े बड़े अफसर हैं बेटे, लेकिन मां बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पर मेरे रोने पर। अपनी अपनी माँ को याद करके बिना नाच के ताली बजा के इस भजन में आनंद लें। तू बलिहारी है ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बने कांटों का, ओ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ओ तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया पे ओ मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी, ओ तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
सुंदर है, कितनी शीतल है, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। ओ ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, ओ तू फुलवारी है। ओ प्यारी माँ। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। यही कन्हैया कर रहे हैं कि मां से बढ़कर कुछ नहीं संसार में। सुंदर अटकलियां दिख रही है। कंस ने सारी मथुरा नगरी को सजावट का आदेश दे दिया। कंस ने सबको निर्देश दे दिया कोई भी स्वागत नहीं करे, लेकिन मथुरा की माताओं से रहा नहीं गया। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र करना है। कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा हमने एक भ्रमण कराए। बाबा ने कहा, नहीं बेटा मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगा। कन्हैया ने कहा, बाबा आप चिंता ना करें, मथुरा ये नर नारी गोपाल का स्वागत करते हैं। आज श्री कृष्ण की उम्र हो गई 11 वर्ष 55 दिन। बाल कृष्ण मथुरा का गलियों में जा रहा है। माताएं गोविंद पर फूलों की वर्षा करी है। श्री कृष्ण यमुना किनारे एक धोबी के पास गए। बड़े सने से कहा, मामा जी राम राम, हमने तो देखा ही नहीं। कृष्ण ने फिर कहा, मामा जी हम कंस महाराज के भांजे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। थोड़ो सखन के पास वस्त्र की कमी है, आप जरा वस्त्र दे दो तो उन्हें पहन कर उनसे मिलाएंगे, लौटेंगे तो वापस कर देंगे। धोबी ने कहा, रे ग्वारियों, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेचन की रोटी गुड़ के साथ खाई और महाराज का वस्त्र पहनने की बात करते हो। चले जाओ यहां से। जो काम कंस महाराज को करना है वो मैं कर दूंगा। कन्हैया बोले, देखो हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा। मेरे बाल कृष्ण ने उंगली पकड़कर छोटा सा सका चल रहा था, उसे गुमान है कि कन्हैया मेरा मित्र है। धोबी ने मारने दौड़ा। मेरे बाल कृष्ण ने अपना छोटा सा हाथ उसके मुख पर मारा और उसका तो सिर ही धड़ से अलग हो गया। कन्हैया बोले, भैया जितने वस्त्र चाहिए ले लो। नन्हे ने सका वस्त्रों की पोटली खोलकर वस्त्र पहनने लगी। वस्त्र 15 हाथ के हैं और वो 3.5 हाथ के। कन्हैया बोले, व्यवस्था करूंगा। भगवान एक दर्जी के घर पधारे। वो कृष्ण भगत था, कृष्ण का कंस का नौकर था। खिड़की से गोपाल को बुलाया। एक सुदामा नाम के मालिक के घर गए, उसने सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया। सबने वस्त्र पहने, माला पहनी। राजमार्ग में श्री कृष्ण सभाओं के संग में चल रहे थे। सामने एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही है। 3 जगह से कमर टेढ़ी, चेहरा बड़ा विवस्त, काली थी, उसके हाथ में चंदन का कटोरा। मेरा गोविंद किसी को चमड़े को नहीं देखता, गोरा है कि काला। कृष्ण ने ये नहीं देखते अपने आभूषण क्या पहने हैं। मेरा गोविंद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। ए सुंदरी, आपका परिचय क्या है? कृष्ण ने पूछा, आप हाथ से चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही हैं? आपका अच्छा लगे तो अपना परिचय बताओ, और अच्छा लगे तो चंदन हमको लगाओ। मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सेरंद्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी है, कोई मेरा नाम लेता नहीं। सब कुब्जा कहते हैं, त्रिवका कहते हैं। गोपाल, ये पहला दिन है जब किसी ने मेरा परिचय पूछा है। क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन लगाएंगे? कृष्ण ने कहा, हाँ लगाओ।
उस त्रिवकानी कृष्ण को सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया, और जैसे ही मेरे गोविंद के चंदन लगाया गोपाल के नेत्रों में आंसू झर गए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने के लिए कहा। जैसे ही कन्हैया के पास आई, बाल कृष्ण ने उसकी ठोडी के 3 उंगली लगाई, जरा सा झटका दिया, परम सुंदरी बन गई। जिस पर गोविंद कृपा करे उससे बड़ी क्या बात है। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे। देखिए महाराज, कल के जो प्रतिदिन मुख्य यजमान है लक्ष्मी नारायण जी भोजक, वो तो सहपत्नी है ही। कल के श्री निरंजन जी प्रजापत दुकान वाले और भवनलाल जी प्रजापत मनु वाले कल के मुख्य 2 यजमान हैं। और कल के प्रसाद का वितरण है वो निरंजन जी प्रजापत के द्वारा होगा। जोरदार ताली बजाएं आप। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में गए। बाएं हाथ में प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कुआलियापुंड के नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया कि महाराज कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? धोबी को मार दिया, दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली की माला पहन ली, कुब्जा का चंदन लगवा लिया, कुब्जा परम सुंदरी बन गई। महाराज दुखद समाचार ये है कि धनुष तोड़ दिया गया है। वही धनुष जो शिव जी ने कंस को दिया था कि साक्षात नारायण आकर इस धनुष को तोड़ेंगे। सैनिकों ने कहा आप चिंता मत करें, हम लोग बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चारों कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रंगभूमि की एक तरफ माताएं विराजमान है, एक तरफ युवतियां विराजमान है, एक तरफ राजकुमार विराजमान है, एक तरफ संत महात्मा वृद्ध पुरुष, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा है, सीढ़ियों चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर गए। आचार्य सुखदेव जी बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। कृष्ण तो एक है पर लाखों नर नारी बैठे हैं, सबको अलग अलग रूप में कृष्ण दिख रहे हैं। बड़े बड़े महल पहलवानों को मेरा गोविंद पहाड़ जैसा विशाल दिख रहा है। नव युवतियों को कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। जितने वहां गोप ग्वालिये हैं उन सबको कन्हैया मित्र के रूप में दिख रहे हैं। राजकुमार को कृष्ण राजकुमार के रूप में दिख रहे हैं। ना समझ लोगों को कृष्ण साधारण दिख रहे हैं। योगियों को श्री कृष्ण परम तत्व दिख रहे हैं। ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में, भक्तों को भगवान के रूप में कृष्ण दिख रहे हैं। जैसा जिसका भाव है, कृष्ण एक है लेकिन अनेक प्रकार से उन्हें दिख रहे हैं। और कृष्ण को साक्षात कंस को काल रूप में दिख रहे हैं। चारुण मुष्टिक ने कहा वो कृष्ण तुम्हारी लीला बहुत पुरानी है, गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया, आज हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले लड़बो तो हमें आइए ना भाई, कैसे नहीं आता? हमने सुना तूने, हमने पूतना भेजी, सक्तासुर भेजा, तृणावत भेजा, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया, कहते हो हमें युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोले तुम्हारी सौगंध खाकर कहते हैं मामा जी यमुना जी में फेंक दिए जितने राक्षस गए, तुम बालक नहीं, तुम किशोर नहीं, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानेंगे। इतना कहकर जबरन चारुण ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। चारुण कंस का सेनापति है, 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। ऐसे अतिथि वीर को मेरे कन्हैया की आयु है 11 वर्ष 56 दिन, लेकिन ये ताकत मिली किससे? मां यशोदा के दूध से।
मेरा गोपाल चारुण से युद्ध किया, चारुण को उठाकर 7 बार घुमाकर धड़ाम से बलराम जी ने मुष्टि के मस्तिष्क पर मुष्टि प्रहार किया, रुधिर वमन करता हुआ जमीन पर गया, मुष्टि की भी मृत्यु। तीसरी आताताई को प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया, एक एक करके राक्षसों को प्रभु ने ऐसे ही मारा। कोई धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, किसी को धक्का देकर मारते हैं, किसी को उठाकर पटक कर मार देते हैं। मेरे कन्हैया ने छलांग लगाकर कंस के सिंहासन के आगे जाकर खड़े हो गए। कंस ने देखा, अरे चारुण मुष्टिक सब कहां हो, पकड़ो इसे। कृष्ण बोले, अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सब वहां पहुंच गए जहां अब आपको जाना है। उछलकर कृष्ण ने कंस के मुकुट को गिरा दिया और कंस के उसके केस पकड़ लिए, कंस के केस पकड़ लिए। कंस ने कहा, ये क्या सभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ा? कृष्ण ने कहा, दर्द होता है, इतनी जोर से तुमने केस पकड़ रखे हैं, दर्द तो होगा। कन्हैया बोले, मामा जी आपको पता चला केस पकड़ने में कितना दर्द होता है? अपने पैर की बवा भी नहीं फटती तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। आकाशवाणी को सुनकर माता देवकी के केसों को पकड़कर तुमने रथ से नीचे गिरा, परंतु मामा तब आपको पता नहीं था केस पकड़ने में कितना कष्ट होता है। आज आपको पता चला होगा जब आपके केस भी किसी ने पकड़े हैं। कंस बोला, छोड़ दे मुझे। कन्हैया बोला, मामा जी हमको तो पकड़बो आवे, छोड़बो आवे नहीं। कृष्ण कहते, अपनी आंखों की भली प्रकार खोलो और केवल मुझे देखो। रघुवर कभी ऐसा नहीं कहते। राम जी ने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी ओर देखो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन से कभी छुपाया नहीं। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, इसलिए कंस को कहते हैं कि मेरी तरफ देखो। हम जीवन में लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्षों से कोई नहीं हंसा कंस की नगरी में। मथुरा और आसपास के गांव के नर नारियों को कंस ने हंसने नहीं दिया। आज सब डर रहे हैं। छोटा सा बाल कृष्ण उस महारथी वीर से अकेला बात कर रहा है, परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया है। मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और वहां कन्हैया ने कंस को मार गिराया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय 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 मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा, बोलो मुरली नंदलाला, बोलो गोविंदा। थारे मन आलो मान लो, कंस भी मार दो, भगवान को नाम ले सो नहीं। मुरली मनोहर बोलो गोविंदा गोपाला मुरली। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर
मनोहर नंद लाला। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोलो भक्तों ने भगवान की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। आइए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करेंगे। मैंने कह दिया कल भगवान के विवाह की कथा होगी और 16,108 विवाह भगवान ने कैसे किए उन सब का आपको उन सब की कथा सुनाई जाएगी। कल आप आइए, बराती बनकर आइए, चाहे मांडवी बनकर आइए, कैसे भी आइए आइए, बड़े भाव से कीर्तन करें। अभी आरती करके प्रसाद लेकर धक्का मुक्की ना करें। आरती में भी 2-3 थालियां हैं, सभी 2-2, 3-3 साथ में मिलकर आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर हरि गुण गाते हुए अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, आप तालियां बजाएं। प्रतिदिन के यजमान लक्ष्मी नारायण जी और आज के आपके वार्ड मेंबर बाबूलाल जी जो सहपत्नी या मुख्य यजमान बने हैं, जोरदार तालियां बजाएं। इनकी ओर से आज के प्रसाद की व्यवस्था है। आइए। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काल बेगा आई जो। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काल बेगा आई जो। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काल बेगा आई जो। आडो सबने जय श्री कृष्ण काल बेगा आई जो। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काल बेगा आई जो। आड़ोसी और पड़ोसी में सागले का आई जो। आड़ोसी और पड़ोसी में सागले का आई जो। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काल बेगा आई जो। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काल बेगा आई जो। आड़ोसी और पड़ोसी में सागले का आई जो। आड़ोसी और पड़ोसी में सागले का आई जो। जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। मुख्य यजमान प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण जी वो आगे आ जाए और आज के यजमान बाबूलाल जी सहपत्नी पहले आरती आप करेंगे, इसके बाद सभी भक्तजन आरती करेंगे। आइए बड़े भाव से सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा करे जोड़ के। सारा संसार अकड़ी जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे। सिर पर सोना मुकुट विराजे। गले में जलती माला साजे।
प्रेमादिके तेरो जस गावे प्रेमादिकी तेरो यस गावे नारदे सारदे ध्यान लगाए नारदी सारथी ध्यान लगावे और करे जय जयकार करे करे जोड़ के और करेगा करेगा कर जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया वारी मैं हूँ दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी हरि रखियो लाज क्षमा करेंगे करी जोड़ के रखियो लाज रमा वे करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती वो सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजे अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोए रख लीजिए अपने शरण मेरे मोए रख लीजिए करो भवे सागर पार करेंगे कर जोड़ के करो ऐसा करेगा रे करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती वो सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव के पद पावे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव के फल पावे आदे सुयस अपा करेंगे कर जोड़ के आदे सोए से आपा करेगा कर जोड़ के शादी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के 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 करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ जलेन शीतलम कुर्यात् आत्मान विदे
शरीर शीतलीकरणं कुर्यात् आत्माभिवन्दे आत्मकल्याणार्थे ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरिव शान्ति सामा शान्तिरेधि अदमन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा हरिः ओम जदनीन जदनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकमहिमानः शचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्रपर्याय स्यात् सार्वभौमा सर्वायुगे अन्ताधा पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रीर्विश्वे देवा सभाषद सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवेदरसारपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदि स्वरमे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालुज्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः आवाहि सर्वेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम जय दीर्घानि प्रचरन्ति दीर्घासानि गङ्गिणादि कागुंजदृदोदिनी वदन्नमानि धर्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरः त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियाति सूनुं समतां यादि सत्यो वन्दे तमुच्चतम्